उत्तर प्रदेश में चुनावी सरगर्मी तेज है। सूबे की सियासत में उपचुनाव को लेकर चर्चा हो रही है। यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। इस बीच पार्टियों ने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करने का सिलसिला भी शुरू कर दिया है। अब पीडीएम यानी पिछड़े, दलित और मुसलमान, पल्लवी पटेल और ओवैसी के इस गठबंधन ने भी 3 सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। इन 3 सीटों में कौन कौन सी सीटें शामिल है, ओवैसी की पार्टी ने कितनी सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं, ये सब कुछ हम इस वीडियो में आगे जानेंगे। यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में ओवैसी की एआईएमआईएम की भी एंट्री हो चुकी है। पीडीएम ने 3 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। ये 3 सीटें कुंद्रकी, मीरापुर और मझवा हैं। इनमें से 2 सीटों पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि 1 सीट पर प्रगतिशील मानव समाज पार्टी ने अपना प्रत्याशी उतारा है। एआईएमआईएम ने कुंद्रकी सीट से मोहम्मद वारिस को और मीरापुर से अरशद राणा को अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं मझवा सीट प्रगतिशील मानव समाज पार्टी के खाते में गई है और इस सीट से पार्टी ने स्वयंवर पाल को मैदान में उतारा है। जब पीडीएम की स्थापना की गई थी तब एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का अपना दल कमेरावादी की पल्लवी पटेल ने भी साथ दिया था। इस गठबंधन में दोनों ही भूमिका में थे, लेकिन अभी तक पल्लवी पटेल की अपना दल कमेरावादी ने फिलहाल इस उपचुनाव को लेकर अपनी मंशा साफ नहीं की है। अब ओवैसी की पार्टी के मैदान में उतरने से किसकी मुश्किल बढ़ेगी और क्या पल्लवी पटेल भी अपने उम्मीदवार उतारेगी, चलिए ये भी जान लेते हैं। यूपी में होने वाले उपचुनाव में ये देखना बेहद दिलचस्प और रोचक होगा कि क्या पल्लवी पटेल की पार्टी भी इस चुनाव में अपने प्रत्याशी उतारती है या फिर खुद को इस बार मैदान से बाहर रखती है। यूपी की राजनीति में पीडीएम की इसलिए भी चर्चा है क्योंकि इसे अखिलेश यादव के पीडीए यानी पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक के लिए चुनौती के तौर पर देखा जा रहा है। ऐसे में पीडीएम के चुनावी मैदान में उतरने से अखिलेश यादव की मुश्किलें बढ़ सकती है। वहीं बात अगर यूपी उपचुनाव की करें तो चुनाव आयोग ने 15 अक्टूबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव का ऐलान किया था, जिन पर 13 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। यूपी की जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होना था उनमें मैनपुरी की करहल, कानपुर की सिसामऊ, प्रयागराज की फूलपुर, अंबेडकर नगर की कटेहरी, मिर्जापुर की मझवा, अयोध्या की मिल्कीपुर, गाजियाबाद सदर, अलीगढ़ की खैर, मुजफ्फरनगर की मीरापुर और मुरादाबाद की कुंद्रकी सीट शामिल है। हालांकि अभी सिर्फ 9 सीटों पर उपचुनाव घोषित हुए हैं। मिल्कीपुर सीट पर तारीख का ऐलान नहीं हुआ है। इसे लेकर जब चुनाव आयुक्त से जवाब मांगा गया तो उन्होंने कहा कि जिन सीटों पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है उन्हें लेकर इलेक्शन पिटीशन कोर्ट में दाखिल है, यानी कि उनका मामला कोर्ट में है। बता दें कि अयोध्या की मिल्कीपुर सीट से सपा के अवधेश प्रसाद विधायक थे, लेकिन हालिया लोकसभा चुनाव में फैजाबाद लोकसभा सीट से उन्होंने चुनावी जीत दर्ज कर बड़ा उलटफेर किया था, जिसके बाद मिल्कीपुर सीट खाली हो गई थी। ऐसे में यहां होने वाले विधानसभा उपचुनाव बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों के लिए बेहद अहम होने वाला है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। खबरों से जुड़े ताजा अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ। धन्यवाद।